प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने जिंदा उठाया है। वह परमेश्वर महान और शक्तिशाली ईश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर को छोड़ और किसी के पास उद्धार नहीं है। बहुत सारे लोग जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। कुछ लोग पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं और वहाँ पर उपवास करते हैं। कुछ लोग अपने परिवार को छोड़ देते हैं और मंदिरों में जाकर बैठ जाते हैं। और यह सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। भाई और बहनों और मित्रों, लोग उद्धार पाने के लिए क्या क्या करते हैं। पर यीशु मसीह हमारा उद्धार कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई नहीं जो हमारे पापों के लिए मरे हो। एक भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए क्रूस पर गए। उन्होंने हमारे उद्धार के लिए घुटनों पर आकर प्रार्थना किया। हमारे उद्धार के लिए दुख उठाया। हमारे उद्धार के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। भाई और बहनों और मित्र, हमें हमारा उद्धार जारी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भी यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलें। भाई और बहनों मित्रों, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी वह उपवास और प्रार्थना में लवलीन रहे। क्यों? इसीलिए कि वह जगत का उद्धार चाहते थे। तो हमें भी प्रार्थना और उपवास में लवलीन होना चाहिए। एक बार एक प्रचारक से मैं बात कर रहा था और मैंने उनसे कहा कि भाई, मेरा मन इतना कठोर क्यों है कि मेरी आंखों में से आंसू जल्दी से नहीं आते। उन्होंने मुझे कहा
कि जब तक आंखों में से आंसू न आए तब तक उपवास करो। मैंने उनकी बात को मान लिया। मैंने उपवास करना शुरू किया। एक दिन गया, 2 दिन गया। उपवास इस प्रकार का नहीं कि शाम को खाना खाओ, दूसरे दिन फिर वापस शुरू करो, वापस शाम को खाना खाओ। इस प्रकार का उपवास मैं नहीं कर रहा था। मैं इस प्रकार का उपवास कर रहा था जो कंटिन्यू 2 दिन हो चुका। तीसरे दिन मैं एक पार्क में बैठा था और मुझे भूख लगी और पेट में बहुत से अलग महसूस होने लग गया और मैं रोने लग गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। शाम को वो प्रचारक को मिला और कहा, भाई आज मैं रो दिया हूँ। रोया? किस लिए रोया? मुझे भूख लगी थी उसके लिए रोया। मैं अपने स्वार्थ के लिए रोया। मैं अपने शरीर की पीड़ा के लिए रोया। भाई और बहन और मित्र, हम हमारे उद्धार के लिए कितना रोते हैं, कितने उपवास करते हैं और कैसे उपवास करते हैं। अब हम भजन संहिता 109 में 24 और 25 पढ़ेंगे। Psalms 109 verse 24 and 26। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर और अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर। मित्रों, हमें ऐसे उपवास करना चाहिए कि हमारे शरीर में जो चर्बी जमा है ना वो भी सूख जाना चाहिए। हमें घुटनों पर आना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए हमारा उद्धार के लिए। हमारा उद्धार बहुत ही खतरे में है। आओ हम जब भी उपवास करें तो यह सोच के करें कि मैं मेरे उद्धार के लिए, मेरे परिवार के उद्धार के लिए, मेरे दोस्तों के उद्धार के लिए, मेरे घराने के उद्धार के लिए उपवास करूंगा, घुटने पे जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा और परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा। वो परमेश्वर करुणा निधान है, दया का सागर है। आपका और मेरा सबका उद्धार करना चाहता है और चाहता भी है। आओ हम अपने उद्धारक के पास पूरे टूटे मन से, घुटनों से टेकते हुए, उपासना करते हुए प्रार्थना करें। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र ईश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप परमेश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। धन्यवाद करते यीशु मसीह के लिए जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए पृथ्वी पर आकर दुख उठाया और हमें एक नया जीवन दे दिया। प्रभु हम आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करते हैं, वह उद्धार जो हमें मिला है
हमारे बच्चों को मिले, हमारे रिश्तेदारों को मिले, हमारे पड़ोसी को मिले, हमारे दोस्तों को मिले, हमारे दुश्मनों को मिले। प्रभु आपका वचन बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, ऐसी आपकी कृपा दृष्टि हो पिता। और बहुत सारे लोग आपके सामने घुटने टेके, यही हम आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करते हैं पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।